बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, पीटीआई फाइनल कॉल की बात कर रही है तो राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि कफन की बातें करके इदारों को क्रैकडाउन का जवाब दे दिया गया है। शहर इक़्तिदार के सियासी ड्राइंग रूम्स में इस हवाले से क्या बातचीत चल रही है? देखें, शहर इक़्तिदार के सियासी ड्राइंग रूम्स की कहानी बड़ी दिलचस्प है। वहाँ बात हो रही है डबल डाउन की, मज़ीद तेज़ी की, फिर लड़ाई की, मज़ीद लड़ाई की और फिर सुकून की। लेकिन इसको ना वन बाय वन देख लेते हैं। पहली बात, सबसे आगाज़ में पीटीआई के अपनी जो जेल से बाहर की लीडरशिप है ना, नोबडी हैज़ एन आइडिया कि ये फाइनल कॉल क्या है, किस शेप में है, क्या करना है। लॉन्ग मार्च है, डी चौक आना है, इस्लामाबाद आना है, लाहौर जाना है, कराची जाना है, मुल्तान जाना है, साइमल्टेनियसली पूरे पाकिस्तान में करना है, पहिया जाम करना है, भूख हड़ताल करनी है, क्या एग्जैक्टली करना है। दे डोंट हैव एन आइडिया। सही। इनका आइडिया आना है अडयाला जेल से, और अडयाला जेल तक रसाई को बावजूद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के महदूद कर दिया गया। सही। जो कल कहानी हुई है ना 12 नवंबर की शाम को, जो आपने देखा, उस पे आप कर मेरे साथ ही थे जी। तो हम जहाँ पे मौजूद थे, पार्लियामेंट हाउस पे प्रकार रख के कोई 100 मीटर का दायरा लगा दें, उस एरिया में जहाँ जहाँ मौजूद थे, वो वहाँ पे बैठे हुए लोग ना कह रहे हैं कि ये एक ट्रेलर था। सही। और उनकी सेंस या उनकी इतला, ज़ाहिर है कि जो वहाँ पे बैठे हुए लोग हैं वो कोई बहुत ही इल इन्फॉर्म्ड सड़क पे चलते हुए लोग तो नहीं है ना। सही, वेल इन्फॉर्म्ड। वो हुकूमतों में भी रहे हुए हैं, वो पार्टियों में भी रहे हुए हैं, वो अलाइंसेस में भी रहे हुए हैं, मुख्तलिफ अपने पॉलिटिकल करियर्स में। तो ज़ाहिर है कि उनके उस दौरान ब्यूरोक्रेसी में भी ताल्लुकात हैं, वो कोई अच्छी जान पहचान बाकी सियासी जमातों में भी है। तो उनकी कुछ इन्फॉर्मेशन और कुछ एनालिसिस ये है कि ये जो हुआ है ना अडयाला जेल के बाहर, ये शायद ट्रेलर था। और इसकी अभी जो अगली किस्त है ना, उसमें 15 से 20 बड़ी गिरफ्तारियां जी। और फिर वो जो डबल डाउन है वो किस किस चीज़ पर होगा और उसकी फिर वजूहात, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। सही। ये सेंस इस वक्त सर्कल्स में मौजूद है, इन्फॉर्म्ड सर्कल्स में भी मौजूद है कि देखें जो कल हुआ है ना, वो कोई नॉर्मल बात नहीं थी। हम बात कर रहे हैं लीडर ऑफ द अपोजिशन कौमी असम्बली, जी। लीडर ऑफ द अपोजिशन सेनेट ऑफ पाकिस्तान, सही। लीडर ऑफ द अपोजिशन पंजाब, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली, जी। और एक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल नामी जमात के सरबराह, जो ह्यूमन राइट्स कमेटी के भी सरबराह हैं। हाँ, तो अब आप इनके प्रोफाइल्स देखें तो ये वो नॉर्मल गिरफ्तारी नहीं है, किसी टिकट होल्डर की गिरफ्तारी नहीं है। सही। और उसको बाद में टाल दिया गया। वो किस्सा भी बड़ा दिलचस्प है जी। कि नॉर्मली जिस तरीके से ये आते थे अडयाला जेल के यहाँ पर पहुँचे, यहाँ रुके, इतनी देर रुक के अंदर चले गए, एक सिक्योरिटी के प्रोसेस से, तलाशी से उससे गुजरे, और उसके बाद एक थोड़ी सी यानी कि ना वक्त गुजारी के बाद मुलाकात हो जाती थी। अब वो एक कुछ चंद दिन पहले वो जो जुमेरात वाला वाकया, वहाँ पे भी कुछ लोगों ने फिर दौड़ के ही अपनी वो जान बचाई थी, वो भी पकड़े जाते। इनको कहा कि आप ज़रा इंतज़ार कर लें, वो ज़रा रोड के दूसरी तरफ चले गए, वो जहाँ पे कोई कंटीन्स, कोई शॉप वॉप बनी हुई हैं, उसके बाहर कुर्सियाँ, वो वहाँ पर बैठ गए। उसके बाद उनको कहा कि जी आ जाएं, और जब वो वहाँ पर गए और फिर वो सीन लोगों ने देखा, अच्छा वो जो सीन लोगों ने देखा वो तो लोगों को मालूम है ना कि दो लोग, मलिक अहमद ख़ान बच्चर और हामिद रज़ा साहबज़ादा हामिद रज़ा, वो मौजूद थे। उनका हाथ पकड़ा, उनको लेके जा रहे थे, उन्होंने कहा हाथ छोड़ो भाई, हम खुद चले जाते हैं। अब तो आदत हो गई है। और फिर वो चले गए और बाकियों को गाड़ी में जिस तरीके से ले जाया गया। लेकिन इन 3 लोगों को इस तरीके से डिटेन करना, हिरासत में लेना, ये अनप्रेसिडेंटेड है। पाकिस्तान की तारीख में कभी भी आपको पंजाब सबसे बड़ा सूबा, वफाकी हुकूमत में, वफाक में लीडर ऑफ अपोजिशन, फिर सेनेट ऑफ पाकिस्तान जो फेडरेटिंग यूनिट्स का एक इश्तराक के साथ फेडरेशन की अलामत समझे जाने वाला हाउस, उसके लीडर को आपने सबको उठा के ढक दिया चौकी में। और वहाँ पे भी फिर उनके साथ एक बड़ी ड्रामाई सूरत हाल पेश आई। वो जनाब उनको अंदर लेके गए, तो मेरी इतला तो यही है कि वहाँ पे फिर उमर अयूब को बहुत सारे लोगों ने कहा कि पहली मरतबा ही एक्टेड एज एक्चुअल लीडर ऑफ अपोजिशन। कायदे हिस्ब इख्तलाफ उसके अंदर कह रहे थे कि वो कोई शायद
उनके दादाजी की कोई रूट टाइप कोई चीज़ आ गई थी, तो उन्होंने वो जो गालियाँ दी वो तो बयान भी नहीं की जा सकती। मुझे मजे का अडयाला जेल के अंदर वालों को भी, बाहर वालों को भी। और फिर वो चाय भिजवाई गई, केक भी थे और कोई बिस्किट, को निम्को टाइप को इस किस्म की चीज़ें कोई वो भिजवाई गई। तो जो अंदर बैठे हुए उन पांच लोगों में से जो है ना, कोई एक आधे बंदे का दिल डोल भी गया था उस चाय पे। मैंने नाश्ता भी नहीं किया हुआ था, नाश्ता भी नहीं किया हुआ, भागम दौड़ी में यहाँ पहुंचे, कुछ खा पी लेने दें। वो अंदर से जनाब वो उमर अयूब ने कहा ये वापस ले जाओ, वो भी गालियों के साथ और वो सारा कुछ, ये हराम का माल और वो वगैरह वगैरह वो पूरा करके। और फिर मज़े की बात यह है कि उस थोड़े से वक्फे में, ऐसे वक्त में तो लोग अपना वो चार्ट आउट कर रहे होते हैं ना कि मुझे किस किस मुकदमे में कहाँ, संगजानी वाले मुकदमे से किसका आगाज़ होगा, किसको मुजफ्फरगढ़, किसको फ्यूचर फैसलाबाद, किसको हरिपुर, किसको हरिपुर तो खैर नहीं भेजेंगे, किसी को पंजाब के कौन कौन से मुकदमे में कहाँ घुमाएंगे। वो ज़रान 2 लोग सो भी गए और फिर उनकी आवाज़ जो है ना, उमर अयूब की आवाज़ से ही उनकी आँख खुली। अच्छा, उस दौरान इनके साथ एक बड़ी दिलचस्प गेम हुई, ये भी पता चली कि जब वो मौजूद थे वहाँ पे, डिटेन्ड थे, हिरासत में थे और अपना फ्यूचर सोच रहे थे कि किस किस को कहाँ किस किस मुकदमे में कितना वक्त गुजारना है, तो उस दौरान वो जो हाथ में लगाने वाली कड़ियाँ, हथकड़ियाँ जी, और वो जो पैर में बांधने वाली बेड़ियाँ हैं, उनका बैकग्राउंड म्यूजिक दिया गया, उनको ना ला के सीधा गया, छन छन उनकी आवाज़ें ना, कि ज़रा ज़हनी तौर के ऊपर इनको बताया कि ये भी हो सकता है कि हथकड़ियाँ भी लगेंगी और बेड़ियाँ भी डलेंगी। तो भी एक बहरहाल सीन था वो, उसका ड्रॉप सीन तो सबने देख लिया कि कैसे हुआ। वो बाहर निकले, आए, सुना है कि 18 किलोमीटर आगे भी निकल गए थे, रास्ता भी नहीं पता था। बहरहाल फिर आके वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर दी, ये करेंगे। अच्छा, एक तो वो कोई ह्यूमन राइट्स कमेटी का इजलास भी सुना है कि कोई 21-22 तारीख को, उससे पहले एक और भी इस्तेहकाक कमेटी के लिए भी कोई जोर लगाया जा रहा है। ये सारी चीज़ें चल रही हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, सेंस जो प्रिवेल कर रही है वो ये है कि अब एक बड़ी तब्दीली आई है, जाहिर है कि सब कुछ हुआ है। अब अमेरिका की बात कर रहा हूँ मैं जी। अच्छा, इनका प्लान, पीटीआई के बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हम बहुत अर्ली कर रहे हैं, शायद नवंबर का महीना, हमें ये गेम उठानी चाहिए जनवरी में जाके। सही। और जनवरी में जाने के बाद जब हम जनवरी आ जाएगा फिर हम ये गेम उठाएंगे। हो सकता है कि उस वक्त जो है वो हालात ऐसे हों कि इंटरनेशनली प्रेशर बन जाए, बढ़ जाए। उस वक्त ये जो तस्वीरें हमने 4 अक्टूबर को 5 को देखी हैं, वो दुनिया में जब छपेंगी तो उसका असर बहुत डिफरेंट होगा। हाँ, तो वो फिर जो है ना, वो जो सूरत हाल है उस पर शायद इंटरनेशनल प्रेशर बन जाए। लेकिन फिर ये सेंस मौजूद है कि अभी तो कुछ लोग हैं और उनमें से 2-3 तो वो हैं जो कल भी डिटेन हुए हैं जी, ये समझ लेंगे 4 हैं कि वो भी उनमें शामिल हैं। बड़े बड़े इनके स्टॉलवर्ट्स जो हैं वो शायद गिरफ्तार होंगे। मीडिया में भी शायद, सोशल मीडिया पे भी कुछ इस किस्म का हो। ये वहाँ पे अभी ज़ाहिर है कि गुफ्तगू शुनीद चल रही है, ज़ाहिर है ये थियरीज भी हैं, इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन भी है, किसी का एनालिसिस भी है, कुछ अंदाजे। उन सब को जब आप मिला लेना तो ये पता चलता है कि डबल डाउन होगा। ये है ना कि जनाब अभी एकदम सब चीज़ें ठीक नहीं, वो पुर यकीन है 10 से 12 दिन इमरान खान को सज़ा सुना दी जाएगी जी। और अलकादर वाला केस में, अलकादर ट्रस्ट केस में इमरान खान को सज़ा सुना दी जाएगी और इमरान खान जेल में ही रहेंगे। सही। 15 से 20 बड़े अपोजिशन के पीटीआई के करता धरता गिरफ्तार हो जाएंगे। इंटरनेट की बंदिश बरकरार रहेगी, डबल डाउन हो जाएगी और ज़्यादा तेज़ी आ जाएगी इसमें। और मामलात जितने आपको आज तहरीक इंसाफ के लिए सख्त नज़र आते हैं, इनमें शायद 2 गुना या 3 गुना इजाफा हो जाएगा। 3 गुना इजाफा, 2 गुना या 3 गुना इजाफा हो जाएगा। वो इसलिए होगा कि शायद ये एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक है गवर्नमेंट की तरफ से। अच्छा। कि क्योंकि ये मुमकिन है कि बाहर से कोई प्रेशर आ जाए कि तहरीक इंसाफ को रिलैक्स करो या इमरान खान को छोड़ो, तो हुकूमती सर्कल्स में कहीं ना कहीं ये एक थ्योरी मौजूद है कि टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल एंड देन द नेक्स्ट लेवल। और जब वो कहीं से अगर कुछ आता है कि आप ये ना करें, तो जो आपने अब से बाद इकदामात उठाए हैं उनको आप रिवर्स कर दें और आप कहें देखें जी हमने आपके कहने के ऊपर हालात बेहतर कर दिए हैं।
फलां बंदिश भी ख़त्म कर दिया, उसको भी छोड़ दिया, उसको भी छोड़ दिया, जो नए लोग गिरफ्तार हो गए। तो जो पुराने वाले वो वैसे ही चले। हाँ, तो ये सूरत हाल ताकि जो है वो रहे कि हमारे पास दिखाने के लिए कुछ हो भी, कि ऐसा नहीं है कि हमने आपकी कोई डिमांड, ना ना, हम कहाँ से आपकी डिमांड को रिजेक्ट कर सकते हैं, हम थोड़ी एब्सोल्युटली नॉट कह सकते हैं। आपने कह दिया, देखिए हमने ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया। हालांकि ये वो इकदाम होंगे जो अब से बाद, या समझेंगे 1 नवंबर के बाद लिए जाने वाले इकदाम हैं। तो तेरी तो ये भी ज़बरदस्त है कि आप इसको बढ़ा दें और बढ़ाने के बाद जब कुछ इस किस्म का हो। दूसरी कि इमरान खान को क्योंकि सज़ा हो जाएगी, अमेरिका अगर कहता है या अगर कोई और कहीं से आता है कि इमरान खान को, अमेरिका ने डायरेक्ट तो नहीं कहना ना जी, सऊदी अरब से, यूएई से, इधर से ही कुछ होना है ना। अगर वहाँ से कोई इंटरवेंशन होती है कहते हैं तो वो कहेंगे ले जाओ इमरान खान को। इमरान खान अगर ये एग्री कर लेते हैं तो ये बात तो हुकूमत पहले दिन से जोर लगा रही है, आज से थोड़ी कर रही है कि इमरान खान चला जाए। उनकी दुआएं कबूल तो हमारे लिए तो सिचुएशन बेहतरीन हो जाएगी। फिर वो थोड़ा सा बयानियाँ शयानियाँ, ये वो पॉपुलैरिटी, उसमें भी हमें भी कोई साई ऑफ रिलीफ आ जाएगा। बाहर मौजूद इनकी जो लीडरशिप है उसको डील करना भी आसान है। 2-3 साल अच्छे बेहतरीन किस्म के लंघ जान दे, उसके बाद फिर कौन, यानी कल किसने फिर इतने आगे की किसने सोची और किसने देखी, तो वो सुकून आ जाएगा। पहली बात तो ये समझते हैं कि इमरान खान खुद ही इनकार कर देंगे, तो इमरान खान इनकार कर देंगे तो बस फिर ठीक है, फिर वो तो उनकी मर्जी है ना। हम तो कह देंगे कि हम एग्री कर गए हैं, हमने तो उससे एग्री कर लिया। दूसरा, जो बाहर जो इनके पीटीआई की लोग हैं जिनको उठाया जाएगा वो भी, तो वो फिर शायद 2 चीज़ें हैं अब जो मुमकिन तौर पर नज़र आती हैं। ये जो फाइनल कॉल वाली बात है या एहतजाज को अपस्केल करने वाली बात है, इसको बहुत बढ़ाने वाली बात है, मेरा तो ख्याल है कि ये अभी नवंबर में नहीं होगी। सही, ये जाके कहीं जनवरी के 15 जनवरी से ऑनवर्ड कहीं आप एक्सपेक्ट करें, 25 जनवरी समझें, फरवरी का पहला हफ्ता समझें, और फिर अचानक से एकदम बहुत ज़्यादा वो क्रिएट होगा। लेकिन जो भी हो, ये बात दोनों किस्म के हुकूमती सियासी ड्राइंग रूम्स में भी और अपोजिशन के सियासी ड्राइंग रूम्स में भी ये बात बहरहाल और ये रियलाइजेशन मौजूद है कि आप इसको एंडलेसली नहीं चला सकते। सही, इस कहानी को एक फुल स्टॉप लगाना है, मतलब फुल स्टॉप नहीं लगाते आप इसको कोई कॉमा दे देंगे, कोई प्रपोजिशन ऐड करेंगे, कोई हल्का फुल्का जो है वो ब्रीदिंग स्पेस होगी तो ही हुकूमत चल सकती है, मुल्क आप चला सकते हैं। अदरवाइज इस सिचुएशन में ये कैच 22 सिचुएशन है। जलसा सवाबी में बंद इस्लामाबाद, मारगला एवेन्यू पे आप अब दाखिल हो, हिफ्ज़ मा तकद्दुम के तौर पे हमने वहाँ पर कंटेनर रख छोड़े, बड़ी बड़ी लेयर्स रखी हुई हैं, कब लगाने पड़ जाए, कब बंद करना पड़ जाए। ये हम रोज़ फैज़ाबाद क्रॉस करके आना जाना होता है, वहाँ पर आपको कंटेनर ही कंटेनर नज़र आते हैं। ये इस्लामाबाद में मूव करने वाले कौन हैं? डिप्लोमेट्स हैं जी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के विजिटर्स जो आते हैं, वो देखते हैं कि भाई इसमें मुल्क का कैपिटल जो है वो इस वक्त जब दिल होता है वो बंद हो जाता है, इंटरनेट बंद होता है, कभी खुल जाता है, कभी वो वीपीएन भी काम करना छोड़ जाता है। तो ऐसी सूरत हाल में क्या किस तरीके से जनाब कोई इन्वेस्टमेंट आएगी, कोई सरमायाकारी, कोई और चीज़ होगी। तो ऐसा जो है वो फ़िलहाल सूरत हाल जो है वो उस तरफ बन सकती है मुमकिन तौर पे जी। तो ये इस वक्त एक्टिवली इस वक्त बातचीत चल रही है कि सिचुएशन जो है वो अनलाइक द एक्सपेक्टेशन कि एकदम से सिचुएशन को थी वो हो जाएगी, नहीं। यहाँ पर देखें, एक बात जहन में रखें, राना सनाउल्लाह जब ये बात कहते हैं ना तो ये फेंकने वाली बात नहीं है। सही, जब राना सनाउल्लाह ये कहते हैं कि इमरान खान को अडयाला जेल से निकाल दें और हम इनका मुतालबा मान लें कि हम फॉर्म 45 के ऊपर इलेक्शन रिजल्ट अनाउंस कर दें, तो वो हुकूमत में आ जाएगा और हम अडयाला जेल चले जाएंगे और हमें कोई बचा भी नहीं पाएगा। तो जब वो अडयाला जेल जाने वाला बात है, ये जिस नहज के ऊपर तहरीक इंसाफ के साथ मामलात जा चुके हैं हुकूमत के, तो ये तो आपका क्या ख्याल है कि ये इतनी आसानी से, इनका तो सर्वाइवल का मसला है, ये फिर रिपीट टेलीकास्ट होगा। अच्छा, जो कुछ हुआ है 2022 25 मई, मतलब कि 20, 22, 24, 25 मई से ऑनवर्ड्स जो कुछ हुआ है जी, आपको फिर इसमें आपको एक डबल मामला नजर आएगा, इससे ज़्यादा शिद्दत। 4-5 मेन कैरेक्टर्स तो मुल्क से बाहर चले जाएंगे जी, मतलब आसिफ अली जरदारी वो अपना वो इलाज वो सारा वो चलता रहेगा, बिलावल भी ऐन मुमकिन है चले जाएं,
बिलावल के हवाले से शायद उतना वो हो भी ना। मेन चीज़ है मुस्लिम लीग नून। मुस्लिम लीग नून के जो करते धरते हैं वो तो सारे निकल जाएंगे लंदन। जी। मसला तो आएगा उन लोगों का जो यहाँ पे मौजूद है, तो दिल पुट अप अ फाइट। मतलब हलवा तो नहीं है ना, वो अपने सर्वाइवल के लिए हाथ पांव मारेंगे। और हुकूमतों के पास ज़ाहिर है बहुत कुछ होता है, और अपनी एक फ्लॉड स्ट्रेटजी की वजह से वो जो 4 अक्टूबर का पीटीआई का सानिया है, वो अली अमीन गंडापुर का निकल जाना और सब कुछ, उसके बाद ऑलरेडी उनके जो वर्कर हैं वो भी तो हौसला तोड़ के बैठे हुए हैं ना। पंजाब में तो ख़ास तौर पे, केपी में तो आप बंदे जितने मर्जी ले आते हैं, इकट्ठे कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, हुकूमत भी है, सब कुछ है, एक थोड़ा सा महफूज होने का तासुर भी है। पंजाब वाली सूरत हाल और जो पंजाब में बदतरीन क्रैकडाउन हुआ है वो उस तरीके से मौजूद है, तो सिचुएशन एस्केलेट करेगी, सिचुएशन एक मरतबा करेगी। इसमें सुकून तभी आएगा हमें, बल्कि सुकून तभी आएगा जब हमें बाहर से कोई चाबी लगाएगा। उससे पहले ये लड़ के वो जो मुर्गे होते हैं ना, वो बेहाल हो जाते हैं। किसी की तो जब तक कोई आगे उनको छुड़वाएगा नहीं, कोई वो नहीं करेगा, तो इंटरवेंशन का इंतजार है, उसका हमें बड़ा शौक है, वो हम सह भी लेंगे। और हुकूमत को एक खतरा खदशा बहुत ज़्यादा है जी कि अगर प्रेशर एक हद से ज़्यादा आ गया तो हमें लात पड़ सकती है। और हमें लात पड़ने का मतलब ये है कि उसके बाद फिर हम अडियाला और वो बाहर। सही। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।